फ़आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रफ़ीउद्दरजात ज़ुल अर्श युल्किर रूहा मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक। सलावत। फिर भी जरा बुलंद तक मैंने आपके सामने 24वां पारा सूरह अल-मोमिन की 15 नंबर आयत को तिलावत किया, जिसमें खल्लाक़ दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है रफ़ीउद्दरजात ज़ुल अर्श। अल्लाह दर्जों को बुलंद करने वाला है। फिर खुद कितना बुलंद होगा, वो दर्जों को बुलंद करने वाला है। माशाअल्लाह, दर्जों को कम नहीं करने वाला, बुलंद करने वाला, बुलंद करने वाला है दर्जों को। आगे क्या फरमाया? ज़ुल अर्श, साहिबे अर्श इल्मे तकदीर व तदबीर है। रोज में तर्जुमा करता रहा। कुल तकदीरात व तदबीरात की इल्म का नाम अर्श है। जो अर्श वाला है उसे अल्लाह कहते। मेरा ख्याल है कोई बड़ी शय है जिसे अल्लाह ने उस अर्श से, अर्श वाला है, अर्श का मालिक है, अर्श का साहिब है, तो कोई तो अर्श है ना, उसका वाला है। अब मैं क्यों ना कह दूं, जिसको ये अपना अर्श दे दे, क्या उस वाला नहीं है? अगर अर्श वाला है, वही अर्श इल्म है, वही तकदीर व तदबीर है, और वही इल्म अगर किसी वजूद को दे दे, वही वजूद ही इल्म बना दे, तो फिर उस वाला होगा या नहीं होगा? अब हमें पता लगा है कि वो मालिकुल मुल्क कैसे बना है, समझते हैं। अगर आले मोहम्मद न होते तो मुल्क का तसव्वुर ही ना होता। सुनते हैं, रफ़ीउद्दरजात ज़ुल अर्श, साहिबे अर्श है। कैसा, कितना इल्म है उसके पास, कितनी उमूर तकदीरात हैं, कितनी उमूर तदबीरात है, बल वही जाने। खुदा जाने क्या है, कैसा निज़ाम है, अल्लाह जाने कहाँ तक निज़ाम है। हर हर शय, हर हर फर्द, हर हर जिस्म, हर हर इंसान, हर हर नफ्स, हर हर रूह, हर हर अक्ल का अलग अलग तदबीर और तकदीर है। ज़्यादा इल्म उसके पास है, और जिसे कंट्रोल जो करता है उसे इमाम कहते हैं। और नहीं फरमाया आलमीन के कुल तदबीरात और तकदीरात को कंट्रोल क्यों करता है? इमाम। ठीक है, उसके तसर्रुफ में आता है, उसके यानी हुक्मरानी में आता है। जुल की रूह, तवज्जो फरमाए, मैं थोड़ी सी एक गहरी बात करना चाहता हूँ, अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। जुल की रूह, कि वो एक रूह का इल्का करता है। वो उन रूह क्या है? वो जो तदबीरात और तकदीरात थे, उसके इल्म थे, उसको वजूद दिया। मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह ने अपने तकदीरात और तदबीरात के इल्म को वजूद दिया। समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ? उस इल्म के वजूद का नाम रखा रूह। यही रूह ही हकीकत मुस्तफा है। तो जो फरमाए खुदा
यही रूह ही हकीकत आले मोहम्मद है। यही रूह ही, मैं दूसरा जुमला कहूं, यही रूह ही हकीकत में नबूवत है। यही रूह ही हकीकत में नबूवत है। समझ नहीं रहे जब तक, इसीलिए तो अल्लाह ने कहा जब तक कि मैं अपनी रूह न फूंकूं आदम को सजदा नहीं करना। जब कहा है ना मैं अपनी रूह न फूंकूं, तो फिर रूह फूंकने वाला भी तो कोई अपना हो ना। और नहीं फरमा जिब्रील रूह नहीं फूंकेंगे मेरा बाबा, वो तो इंतजार सजदे में खड़े। और नहीं फरमा रहे मलाइका ने करना है सजदा, उनमें जिब्रील फूंके तो वो तो इंतजार सजदा में खड़ा। अगर जरा देर होगी तो गया। फिर वही होगा जिसने आदम को सजदा नहीं किया, वो कौन है? कोई है जुल की रूह, वो पत्नी, अब कई गोशे निकलते फिर वो रह जाते हैं। जुल की रूह, वे रूह का इल्का करता, उसका वजूद क्या बन गया? रूह। शुक्र, अच्छा हो गया कि रूह। फिर रूह की तशरीफ फरमाई मिन अम्र ही, ये रूह अल्लाह का अम्र है। सुभान अल्लाह, अम्र इलाही है ये रूह, अल्लाह का अम्र है। अगर मैं फिर पलटा के जुमला कह दूं, यानी जितनी उसकी कायनात की कुल तकदीरात हो, तदबीरात हो, तारीफात हो, तशरीहात हो, कुल का कुल इल्म सिमट कर रूह बनी। रूह कमाल में अम्र बनी। मैं क्या कह रहा हूं? रूह कमाल में क्या बनी? अम्र बनी। फिर यही जो अम्र है, मैं मौजू मैंने शुरू कर दिया, यही जो अम्र है ये उस अल्लाह का, खुदा के लिए लफ्जों पे गौर फरमाएं, यही अम्र उस अल्लाह का कुल कमाल का, जात का पायाए ज़ुहूर भी है और मायाए ज़हूर भी है। और उसका पाया, फारसी के लफ्ज़ में कह, पायाए ज़ुहूर भी है, मायाए, अगर ये लफ्ज़ नहीं आती तो मैं क्या करूं फिर? पाया पानी से है, माया हकीकत है। माया क्या होती है? हकीकत। पाया के माने क्या होता है? पानी। यही अम्र, वो जो सारा सिमट के आया है, ये अम्र अल्लाह का पायाए ज़ुहूर भी है और मायाए ज़ुहूर भी है। जो कुछ वो पाया गया उसके ज़ुहूर का नाम आले मोहम्मद। मैं क्या कह रहा हूं? वो पाया है ज़हूर कौन है? आले मोहम्मद। इन्होंने किसको पाया है? उसको। वो फिर पाया जो है इन्होंने, ये तो हो गए वाजिद। वो क्या हो गया? मौजूद। वाजिद के माने होता है पाने वाला, मौजूद के माने पाया गया। अब मैं क्यों ना बिल्कुल अल्लाह के हाथ बांध के कहूं, अगर ये ना होते तो मौजूद ही ना होता। अगर ये ना होते, गौर नहीं फरमा रहे, वो मौजूद ही ना कहलाता, ना कोई पा सकता, ना मौजूद कहलाता। कोई पा सकता होता तो पाया, वो पा लेता। दूसरे में सलाहियत नहीं उसे पाने की, फिर दूसरे में जब सलाहियत ही नहीं है। अब मैं एक जुमला कहता हूं, अगर आप मेरे साथ हैं, ज़हनी तौर पे बिल्कुल फिक्र को मेरे साथ मिला दिया। अरे अल्लाह, ये मुझे बता
कि जब से तू है पाया जो गया है, तेरे पाने में दरमियान में कोई जमाना या वक्फा है? फिर मैं पाया गया हूं। मैं क्या कहूं? ऐ अल्लाह, तू जो पाया गया है, कमाल यही है जब से है तब से पाया जाए। ये नहीं है कि कुछ वक्त न पाया जाए फिर पाया, वो पाया जाना नहीं होता। तो अब क्या नतीजा निकला कि अब जो आले मोहम्मद ने उसे पाया, कब पाया? अभी जमाना नहीं। अब क्यों, क्या करें फिर, हमारे लिए लफ्ज़ें यही होती हैं। जब से जात है तब से ये वजूद है। अल्लाह, जब से वो जात है तब से ये क्या है? वजूद। दरमियान में अदम नहीं है, दरमियान में जमाना नहीं है, दरमियान में वक्त नहीं है। ठीक हो गया? क्योंकि इन्होंने पाया है। पाया वही कहलाएगा जो सबसे पहले पाए। मैं क्या कह, पाया क्या होगा? जिसने सबसे पहले पाया, तो ये क्या है? उसका पाया ज़ुहूर है। अब ये ज़ुहूर मेरे साथ हो जाए खुदा के लिए, यानी जो कुछ इन्होंने उसे पाया, जाहिर इन्होंने करना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं मेरे साथ हो जाए ज़हनी तौर पे। जैसे इन्होंने उसे पाया, पाया जैसे उसे पाया। ठीक है सी यार, दौरान आके रखने से मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद मैं एक जुमला कहने लगा हूं खुदा के लिए। इन्होंने किसको पाना है? इलाह को पाना, अल्लाह को पाना है। पाया या नहीं पाया? अब जब इन्होंने पाया है तो फिर इनकी मेयारे इबादत क्या होगी? फिर इनकी इबादत खौफ की वजह से नहीं होगी, इनकी इबादत जन्नत की लालच में नहीं होगी। गौर नहीं फरमा रहा, मैं क्या कह रहा? फिर इनकी जो इबादत होगी वो जहन्नम के डर से नहीं होगी, इनकी इबादत अल्लाह जन्नत की लालच में नहीं होगी, बल्कि ये कहेंगे हमने तुझे पाया ही असलाए। वजदतु का अहलन लिल इबादत, हमने तुम्हें पाया ही इबादत के लायक। ये पाया हुआ या नहीं हुआ? कितना अच्छा पाया इन्होंने। अब हमें पता चला जब इन्होंने उसे पाया है तो उसने भी तो इन्हें पाया है। और मेरे साथ अगर ये ना होते तो वो किन को पाता? इसीलिए अल्लाह ने इनका पाना अपना पाना बराबर कर दिया, अपने लिए इबादत रख दी, इनके लिए ताजीम रख दी। मेरे पाने के बराबर इबादत और ताजीम को न समझना, इबादत इन्होंने पाई, ताजीम मैंने। यही वजह है कि इबादत कभी कभी है, इबादत में वक्त है। इबादत कभी कभी है, ताजीम हर वक्त है। इबादत है नहीं, इबादत किसी पर है किसी पर नहीं। कभी इबादत है कभी इबादत नहीं है, लेकिन ताजीम हर वक्त है।
सही ताजीम में क्या कह रहा हूं, खुदा के लिए ताजीम आले मोहम्मद समझे, ताजीम हर वक्त है। इबादत बालिग होने के बाद शुरू होती है, ताजीम पैदा होते ही कान में आ जाए। माशाअल्लाह, समझ गए? इसलिए अल्लाह ने इबादत अपनी बाद में करवाई, ताज़ीम इनकी पहले है। इनकी ताज़ीम कराई क्योंकि अल्लाह ने भी तो इन्हें पाया है। मैं क्या कह रहा हूं, अब पाया खालिक के लिए, अब मैं क्या करूं, क्या आखिर कोई लफ्ज़ से तो कहीं नहीं है ना। मालूम होता उसने अपने इल्म में इनको ऐसे पाया, जिस इल्म में इनको पाया उसी मेयार में वजूद दिया। फिर मौजूद हो गए या नहीं हो गए? सही, ये मौजूद हो गए ना। ये मौजूद हुए तो पाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह को पाने वाले कौन हैं? ये दोनों ही एक दूसरे को पाने वाले। अल्लाह जाने उसने इनको कब पाया, इन्होंने उसे कब पाया। ये वही जानते जनाब, ये वही जानते, इनका अपना निजाम है। कब पाया, जमाने में तो पाया नहीं। अब मैं खुदा के लिए जुमला जरूर कहूंगा, जिनको खुदा ने पाया है उसका जानशीन उम्मती नहीं होगा। चलो जी, क्यों चलो जी, चलो जी, क्यों चलो जी, जरा क्यों चलो जी, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मौला ये क्या किया आपने? ऐसा खातमुल मुरसलीन, और जो बाद में आने वाला है उसे ये भी खबर नहीं कि मैं कौन हूं। खुदा के लिए ऐसे ना किया करें, ना किया ऐसे, इतनी बेपरवाही ना किया करें दीन में। अभी बहस करते ये, अच्छा हाथ होला रखे, काल से मुझे कहा सही है आदमी के ये पाया ज़ुहूर है। सुभान अल्लाह। आखिर इन्होंने पाया और ऐसा पाया, अब किसी ने ऐसा पाया नहीं। अगर किसी ने पाया होना होता तो ये पहले से उसे मौजूद ना कहती। जैसे समझ आती, इन्होंने पहले से ही मौजूद का नाम दे के कहा, अब कयामत तक किसी ने ऐसा पाना ही नहीं। उसको किसी ने ऐसा नहीं पा सके, ना कुछ पाएगा ना पा सकेगा। तो अगर अंबिया भी आएंगे वो भी नहीं पा सके, रसूल आएंगे वो भी नहीं पा सकेंगे, फरिश्ते तो पा ही नहीं सके। जो जिनको पा ही ना सके जिब्रील, रसूल को तालीम क्या दी? जो पा ही नहीं सकता यार, तालीम देता है। बस ये अम्र उसका पाया ज़ुहूर भी है और माया ज़ुहूर भी। बस इसी माये पे मुझे बहस चाहिए। सुभान अल्लाह। पाया तो अभी थोड़ा समझाया ना मैंने आपको। मन जद्दा वजदा, मन तलबनी वजदनी, वमन वजदनी आरफनी, वमन आरफनी आशाकनी, वमन आशाकनी। ना सुनाओ? परेशान हो गए। जिसने मन वजदा, देखिए जिसने कोशिश की, मन तलबनी वजदनी, देखिए पाने से पहले तलब होती है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, अगर आप पाने से पहले जो रातों में सारे आए नशा आ जाए इंशाल्लाह। पाने से पहले
तलब होती है, तलबनी वजदनी, मन तलबा वजदा, जो भी तलब करेगा वो पाएगा। मालूम होता है इनका पाना तलब के पहले है, तलब पहले है, पाना बाद में है। इन्होंने अल्लाह को ऐसा पाया कि उसमें यार की इबादत की कि पांव से तीर भी निकल जाए खबर नहीं होगी। जब तीर लगा ना निकल नहीं रहा था, सरकार ने बोला जब जनाब अली नमाज पढ़ी फिर निकाल लेना, आसानी से निकल आएगा। और जब निकल गया तो बाद में सरकार ने पूछा ये खून कैसा? बोला वो तीर निकाला है। फरमाया मुझे खबर नहीं हुई। अल्लाह अकबर। अब इस खबर नहीं हुई कि लास्ट मैं ही कह रहा हूं ना, जा खुदा जाने जनाब अमीर ने किस एतबार से जुमला कहा, तो उनका फरमान अपने मेयार पे होगा ना, हमारी तरह का तो नहीं होगा ना। तो ये इनको क्या किया अल्लाह ने, इन्होंने अल्लाह को पाया। अब अल्लाह का पाना इसमें यार का हो गया, सारी इबादतें हुक्म से करवा दी, नमाज हुक्म से पढ़वा दी, समझ नहीं आ रही, रोजा हुक्म से रखवा दिया, हज हुक्म से करा दिया, ज़कात हुक्म से दिलवा दी, सारी शरीयत दी हुक्म के साथ। जब इनकी मवद्दत की बात आई खुद सवाल ही बन गया। लुत्फ नहीं ले रहे, मैं क्या कह रहा हूं? जब इनकी मवद्दत की बात आई, मोहब्बत की, तो क्या बन गया? सवाली बन गया। नमाजें हुक्म से पढ़वाई। जुमला मैं कह दूं, हुक्म में ख्वाहिश होती है, सवाल में तलब होती है। और नहीं फरमाने में क्या कह रहा? हुक्म में ख्वाहिश होती है, सवाल में तलब होती है। आले मोहम्मद की मवद्दत मांगी है सवाल बन के, साइल अल्लाह ने साइल होके मांगी है, मांगी है, भीख नहीं मांगी, मांगी है। हाय 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 हाय, भीख के माने ये नहीं है, ये अल्लाह ने भीख मांगी, भीख मांगना तो नक्श है। अल्लाह ने जो इनकी मवद्दत मांगी है, वो जो तलब है, तलब के माने भीख के नहीं होते। मैं लाहौर में जुमला कह रहा हूं, खुदा के लिए जो समझ रहे मेरे जुमले को, तलब के माने भीख के नहीं होते, तलब के माने हैं हीले बहाने कर कर के मतलूब मनवाना। और नहीं फरमा रहे, आपको देर से समझ आए मैं क्या करूं। खालिक ने भीख नहीं मांगी, हीले बहाने से बनवाया। ये मेरे मतलूब हैं, सारी दीन और शरीयत का अज्र इनकी मवद्दत है। उस मवद्दत में मरकज फातिमा है। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह ठीक है। अब ये क्या हो गए? मायाए ज़ुहूर, माया। अच्छा नहीं लगा क्या? ठीक है ना? हाँ, माया, माया किसी शय की माया। अच्छा नहीं चाहते, कई पहलू है यहाँ इसके। मायाए ज़ुहूर, जो कुछ वो क्या है उसे माया कहते। अच्छा जी, मुझे भी एक पकड़ होती है, लिख रहे हैं साथ। हाँ, ये भी मैं ऐसी लफ्ज़ कहूँ तो मुझे भी तो ना पकड़ा जाए। आपको मैं सुनाऊँ छोटे मैं खाऊँ, ये क्यों? सुनाओ भी छोटे खाऊँ, ये क्यों? शाबाश देना, छोटे तो ना मारे, सही शाबाश देते। खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ, जब अच्छी लफ्ज़ निकाल देते मेरे मुंह से, कहते हमने तुम्हारे पर करम कर दिया।
दरियाए ज़ुहूर में जो कुछ वो एक कमाल है, वो उस कमाल के ये ज़ुहूर है। बस कल की बात जहां खत्म हुई वहीं से शुरू करते हैं। कल अगर पीछे वाला कल वाला मौजूद ज़हन में है, इनको अल्लाह ने अपना जानशीन बनाया, कायम मकाम बनाया, इनको अपना खलीफतुल्लाह बनाया। ठीक है ना, रोज कहता रहा हूं ना, ये क्या क्या बनाया? अपना कायम मकाम, अपना नायब बनाया। नायब बना के अब ये खलीफा इलाही उसकी हकीकत कुदसिया का असल ज़ुहूर है। ज़ुहूर जब कह दिया जाएगा, अल्लाह उस तरह का ज़ुहूर जाहिर है जैसे ये जाहिर है, तो फिर शिर्क नहीं होगा। बिल्कुल कता अल्लाह की हकीकत कुदसिया का खलीफा इलाही असल ज़ुहूर। मजहर भी ठीक है, सही, मजहर भी मैं समझता हूँ। मजहर जाए ज़ुहूर, असल ज़ुहूर में वजन ज्यादा है। अब जाहिर है जैसे जाहिर होगा मजहर तो होगा, उसे ज़ुहूर के लफ्ज़ कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कमाल को ज़ुहूर में ले आना है। तो क्या होगा? ज़ुहूर क्या है? खलीफा इलाही। अब इस खलीफा इलाही की ये जो खिलाफत इसे मिली है, इसमें इसके कल मैंने अर्ज किया ना, एक शक्ल गैबी है जो गैब ही गैब है, एक माहियत गैबी है। मैं क्या कहूँ, आखिर ये बन के जो आए हैं कोई तो शक्ल है ना। जब ये बन के आए तो अब इनकी क्या शक्ल है? माहियत गैबी, शक्ल सूरत गैबी, इनमें है सूरत गैबी, वहां सूरत नहीं है। और नहीं फरमा रहे ना क्या? जब वहां सूरत नहीं है तो फिर सूरत का कमाल ही यही है कि अपनी सूरत पे बनाए। चलो देखिए, फिर आप कब घबरा गए? नहीं यार, जो अपनी सूरत में बना दे, ये तो बने हुए हैं, अल्लाह कहाँ है? नहीं समझ नहीं आ रही? अच्छा आज शुक्र है सही बनवाया यार, इनको बनाया है। बनने वाला कभी भी बनाने वाला नहीं होता, ये तो बने हुए हैं। जब इनको बना के दी है, शक्ल अपनी दे दिया, क्या हुआ फिर? अल्लाह ऐसी शक्लें रखता है, इसलिए इनको वो झूला कहा। ये देखो मुझे समझो, ये गोया मेरे ही चेहरे, गोया मैं कह रहा हूं। अच्छा अभी गोया रहेंगे, कोई हक नहीं। गोया के इनको क्या बनाया खालिक ने? इसको एक गैबी। शादी तवज्जो फरमाए, मुझे एक जुमला आखिर में कहना है जिसके लिए एक इतनी बड़ी वजन वाली आयत पढ़ेंगे कि अब अल्लाह ने इनको एक हयाते गैबी अता की, शक्ल गैबी अता की, सूरत गैबी अता की। उस सूरत का ताल्लुक जात से ऐसा है। अच्छा कैसा है? हाँ नहीं यार, जो तवज्जो नहीं फरमा, इन 14 का ताल्लुक उस जात से, ये सूरत भी रखते हैं, जात से इनका ऐसा ताल्लुक है, समझना, जिस तरह के जनाब अस्माउल इस्मुल्लाहिल आज़म का ताल्लुक मकाम उलूहियत से होता है। देर से समझ आई मैं, जैसे इस्म का ताल्लुक मकाम इलाह से होता है, इस्म का ताल्लुक इलाह से होता है, तो फिर वो तो हो गया इलाह। ये क्या हो गया? इस्म, ठीक है,
इनका ताल्लुक तौहीद के साथ इसमें आजम और मकाम उलूहियत का है। ये इलाह नहीं है, उसके इस्म है। इस्म बराए पहचान होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की पहचान ही आले मोहम्मद है। जो दूर हो गया कभी पहचान ले होगी ही नहीं, होगी नहीं। ठीक है, अब ये क्या हो गया जनाब, उसमें उस हयात गैबी में इनका ताल्लुक बतौर इस्म। अब अल्लाह ने अपनी भी दो जिहतें महफूज रखी, इनकी भी। आले मोहम्मद की दो जिहतें, एक अवाम की तरफ, एक तौहीद की तरफ। लेकिन तौहीद की जिहतें इनकी तरफ। सुभान अल्लाह। तौहीद की जिहत किधर होगी? इनकी तरफ ही होगी। अब इसमें दोनों महफूज हैं। तौहीद की पहली जिहत यह है कि वो बगैर आईने के जाहिर ही नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं? बिजात ही वो ज़ुहूर से मुबर्रा, बिजात ही वो जाहिर हो नहीं सकता, और जब भी होगा तो आईने में होगा। आईने में सही, आईने में होगा। तो वो आईने कौन है? आले मोहम्मद। और इन आईनों को कयामत तक होना वाजिब है, वाजिब रहे, ताकि उसका आईना बन के हर कमाल इनसे नजर आएगा। अक्स यहां होगा। फिर दूसरी बात, फिर वहां कमाल में कोई तायुन नहीं है, ताजीम नहीं है उसके कमाल में। कमाल ही कमाल है, कमाल ही कमाल है, वहां तायुन नहीं है। ये दूसरी बात होगी, जिहद की हिफाजत। तीसरा कमाल यह है कि वो जब भी जाहिर होगा, जाहिर होगा तो अस्माओ सिफात के जरिए होगा। अस्माओ सिफात, बच्चे अच्छी, ये मेरे साथ दोहरा भी रहे, अच्छी बात है। अस्माओ सिफात के जरिए जाहिर होगा। वो अस्माओ सिफात कौन है? वो सिफात कौन है अल्लाह के? अस्मा भी आले मोहम्मद। यानी जब भी वो जाहिर होगा, कोई कमाल उसका जाहिर होगा, उसके मजहर आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। उसके मजहर कौन होंगे? आले मोहम्मद। जाए ज़हूर कौन होंगे? आले मोहम्मद। किसी और जगह की मजहरियत नहीं होगी, ये होंगे उसके मजहर। बस अब पलट के आते, उसकी दो जिहतें तौहीद की महफूज। अब इनकी जहत ये महफूज है। खुदा के लिए मेरी तरफ देखें, ये मामूली बात है। आका खुमैनी साहब की किताब में पढ़ें, फिर आपको पता लगेगा जनाब ने क्या फरमाया। इनकी जो 14 की जो जिहत है वो भी महफूज है। ये है कि जो इनका रुख ज़ाते तौहीद की तरफ है, वहां इनकी अपनी कोई जाती आयान नहीं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी बात समझ रहे? फिर मैं दोहरा दिया, मुश्किल हो गया। इनकी अपनी कोई जाती शक्ल वहां नहीं है। नूर तो अपनी जगह पे ना, एक बहस हो रही है ना, बहस कि इनकी अपनी कोई जाती के पहले ये हो, जाती के माने पहले, वो जो जात है इनकी ना, इनकी अपनी जाती कोई ऐन, अलिफ ऐन ये आया, ऐन की जमा आया, ये इनकी अपनी कोई सूरत वहां नहीं है। जब उसके कमाल का अक्स इनमें आता है, फिर ये इनकी सलाहियत है, जैसा अक्स होता है वैसे ऐन जाहिर कर रहा और इन्हीं फरमा रहे जैसे उसके कमाल का अक्स इन आइनों में पड़ता है, तो फिर वो कैफियतें
आईने बनाएंगे, वहां ताय्युन नहीं है, कैफियतें नहीं है, हालतें नहीं है, वो अक्स देगा इनको। इसी अक्स का नाम मशीयत है, अक्स का नाम इरादा है। अब जब इनमें अक्स आएगा कि अल्लाह राजी है, तो ये जाहिर करेंगे अपनी रिजा। देखे राजी ये जाएंगे, माना राजी अल्लाह। ये कैफियतें कहाँ पैदा होंगी? आईनों में। ये सलाहियतें उसको रखनी है कि अपना अक्स में दूं तो मेरे हर कमाल का अक्स इन आईनों में आ जाए। मैं एक जुमला कह दूं, जब उसने अपने इल्म का अक्स दिया, आवाज आई सलोनी। और खुश होना चाहिए। जब उसका अक्स आया इल्म का, सलोनी, अब दूसरा जुमला खुश हो जाए। अब जब उसकी कुदरत का अक्स आया, इशारा किया, डूबा हुआ सूरज। बस समझ आ रही, मालूम होता है इनका अपना कोई जाती आयान नहीं है। जैसे जैसे अक्स आता है, बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं, खुदा के लिए समझे आप जो मैं जनाब मैं कह रहा हूं। जो जो उसके कमाल का अक्स आता है वो ये करते। अल्लाह ने फरमा भी दिया, वमा तशाऊना इल्ला यशाअ, तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता। वो तो एक आप बात हुई। अब इनका हर कमाल, मैं जुमला देखा, इनका हर कमाल उसके अक्स, जब वो अक्स देता है, मुनाकिस होता है, क्या होता है? वही कमाल इनसे जाहिर होता है, वही कमाल ये अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। अब मैं एक जुमला कह दूं जनाब खुदा के लिए। अब अल्लाह कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि रसूल अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता बल्कि वही होती है। ये तर्जमा ये कहा गया, नहीं बोलता मगर वही के बाद बोलता है। ये तर्जमा अक्स के बाद कमाल वाला नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब मुश्किल है यार, मुश्किल कितनी आसान दर मैं कर रहा हूं, बिल्कुल ही ऐसे जैसे आम कहानी होती है यार, कहानी की तरह मैं बयान कर रहा हूं जनाब। अब जो वमा यंतिकु अनिल हवा, रसूल नुत्क नहीं करता, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मगर उस वक्त जब उसे वही होती है। ओए ये क्यों? वही तो हो चुकी है, वो सारी वही जो इल्का हुई है वो तो हो चुकी है। अब ये क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा, ये तर्जुमा सही नहीं है मेरे भाइयों, कि रसूल तब बोलता है जब वही होती है। रसूल तब बोलता है जब वही होती है। ये तर्जुमा इतना बुलंद नहीं, सही तर्जुमा ये है जो कुछ भी रसूल बोलता है वही वही। खुश होना चाहिए, क्या कह रहा, खुश होना चाहिए। कितनी बड़ी बात हो, मालूम हो गया कि जो कुछ आले मोहम्मद कहते वही वही होती है। सुभान अल्लाह। अब जो रसूल जो कुछ भी कहेगा उसी का नाम वही है। अब नहीं समझ आई मैं क्या कह रहा। रसूल का हर काम वही, हर बुलाना वही, हर निकालना वही। बच्चों को भी समझ आई, खुश हो गए। इनकी ज़हनी तरबियत बहुत अच्छी हो रही है इंशाअल्लाह। ये मेरी मजालिस इन्हें कहाँ तक ले जाएंगी इंशाअल्लाह। तो अब वमा यंतिकु अनिल
मरहबा। अब ये 14 कैसे बोलते हैं? गौर नहीं फरमा रहे आप? ये नहीं कि एक दिन में, इनकी पूरी जिंदगी का हर बोल देखें, इनकी हर बोल का नाम वही है। हाय 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 हाय। इनके हर बोल का नाम वही है। अगर ये घर बोलते हैं तब भी वही है, घर वालों को बोलते हैं तब। अच्छा ठीक है, काफी हो गया ना यार, इतने हथौला रखे। मैदान जंग में बोले तो वही है। कल मैं अलाम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार नहीं होगा। कर्रार भी वही है, फर्रार भी वही है। क्या कह रहा? कल मैं अलम किसको दूंगा? ओए 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 ओए, कल मैं अलम दूंगा मर्द को। अच्छा आप खुश हो जाए, शाह जी खुश हो जाए आप। कल मैं अलम किसको दूंगा? मर्द। मुझे हमें चाशनी भी तो लेने देना, आपको जरा कुछ भी तो करना। अब जब खैबर की वो जो लूटी हुई चीजें बांटी गई तो जनाब अली को 2 दी गई, बाकियों को 1। उन्होंने कहा सही अली को 2 क्यों? कहा मर्दों का दुगना होता। आगे आप खुद ही नतीजे निकालें। राह मैंने दे दी है, ले जाएं कहीं कहीं राहू को। बस इनको खालिक ने, बस जो अब इनकी जो मोहब्बत करेगा, जिस मोहब्बत को उसने सवाली बन के मांगा है, वो भी उसका मतलूब होता है। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मतलूब खुदा हो जाता है। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी मतलूब खुदा हो जाता है। उस मतलूब में कितनी बड़ी बात, माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। उसे हयात इनकी मोहब्बत में मिली। मिल गई या नहीं मिल गई? मोहब्बत में हयात मिली ना पापा इनकी। बस ऐसा है थोड़ा सा ठीक। एक शख्स है जिसका नाम सफवान अकहुल लिखा है। वाक़या भी सुना दी मुझे, कहा गया वाक़या, बल्कि मुझे दूसरी मखलूक ने भी खुदा की कसम कहा वाक़या अब जरूर सुनाया। सही मैं क्या करूं? उन्होंने बल्कि मुझे सख्ती से कहा वह मैं क्या पढ़ूंगा या कहता नहीं पढ़ने हमारी बच्चे जो खुश होते हैं। अच्छा हाँ मुझे कहा अच्छा शादी को देखिए मिंबर पे मैं गलत बात नहीं कहूंगा, आगे पीछे हो सकता है ध्यान नहीं हो, जो कुछ हकीकत मैं आपसे कह रहा हूँ। अब जनाब ये हुआ कि सफवान अकहुल आया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के पास। सरकार अमीर मोमिनीन से मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे पाक कर दे। पाक वही करेगा जो खुद गुनाहों से पाक। सुभान अल्लाह, मुझे पाक कर। सरकार ने बोला क्या गुनाह किया? कहने लगा और गुनाह करूं आपको बता के। ये यार मिल चुका था, गलती हो गई। अच्छा ठीक है मौला, अब मैं बहुत शर्मिंदा और नादिम हूँ, अब मुझे पाक कर दे। सरकार ने फरमाया वो जो तेरा जुर्म है तू तो नहीं बताता,
तू तो नहीं बताता, मालूम है या नहीं? तू तो हाय हाय, हाँ तू तो नहीं बताता यार, तू तो क्या है, यही तो कह रहे कि तू तो नहीं बताता, हमें मालूम। ऐसे होता है ना। तो ये आपको फिर तलवार का अजाब हो या पानी में डबो के दे या आग में जला, है मालूम होता है। जो हर शय पे तसर्रुफ रखे उसे इमाम के, ऐसे इमाम होने चाहिए। जो बोटियों के नीचे ढूंढते रहे चावल, ये भी नजर ना है कि नीचे बोटियां कितनी हैं। जो अपनी ख्वाहिश को ढूंढ के पूरा करें वो निजाम चलाएं। अच्छा जनाब, ये हुआ कि बात ठीक है, अब सही हो गया। तो सफवान कौन सा अजाब चाहिए? सही, मेरा गुनाह ऐसा है, मुझे आपकी का अजाब होना चाहिए। ठीक है। कंबर जी, अंबार के बारे में जनाब कंबर, जाओ कल ऐलान करो पूरे कूफे में, जो जनाब अली के हक का फैसला देखना चाहता है जोहर के बाद मस्जिद कूफा के सामने आए। अली मुर्तजा का हक का फैसला वो वहां जाए। और ये करो कि जाके 1000 सरकंडे ले आओ। कंबर 1000 सरकंडे होते हैं, खुश्क घास हो गया, लकड़ी पतली पतली बांध के ना, उनको बांध के ऐसे सरकंडे, समझ रहे ना, 1000 सरकंडे मंगवा के वहां रख। ठीक। कंबर जनाब कंबर हुक्म इमाम में चले गए सारे शहर कूफा में जाके, ओ लोगों कल जनाब अली ने एक फैसला करना है, आओ। फैसला माने न माने देखने तो सारे आते। ये भी अच्छा हुआ, देख रहा तो है। ठीक है। अब जनाब ये हुआ कि सरकार ने फरमाया सफवान तुम जाओ अपने घर में, जो कुछ तुम वसीयत करना चाहते हो, मिलना चाहते हो मिल लो, जो मिलना चाहते हो, वसीयत करना चाहते हो, जो कुछ कहना चाहते हो, जाओ घर कल आ जाए। चले गए घर, जाके उन्होंने जो कुछ कहना करना था वो मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे दिन जोहर से पहले वहां पहुंच गए, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सामने सर्कल, इतना हुजूम, तिल धरने की जगह नहीं, पूरा कूफा उमट गया। वो कूफे के दरमियान में है ना, कोई बड़ा शहर तो नहीं था, इतना बड़ा, सारी दुनिया आ गई। जन जन में एक दूसरे को टेलीफोन तो थे नहीं, कोई मिला जा रहा तो उनको कहना भागो यार ऐसा कल हो रहा है, और अच्छी बात है यार ऐसा हमारे लिए, हम कैसे हैं, जितनी जल्दी आके 1000 सरकंडे रख दिए गए। सरकार ने बोला हमारा फैसला है कि सफवान इन सरकंडों के ऊपर जाके बैठ जाओ। हाँ खुद ही, जिसमें यार की तुमने तौबा की है मेरी मोहब्बत में, उसी में यार में खुद आग लगाओ। बात सारी यही थी जो आपने कहा चलो जी मेरी मोहब्बत में जो तुमने तौबा का मेयार दिया है उसी में से आग लगा दो। अब जो जनाबे सफवान ने खुद माचिस के आग लगाई, वो सरकंडे थे एकदम इतने ऊंचे गए, उन्होंने तो 1000 आगे रखे एक दूसरे के ऊपर, कुछ तो उसका वजन होगा, कहां से कहां तक चला गया। सारे कहने जल गया, मालूम होता है जो इनके गुलामों को अपना जैसा समझे वो भी ऐसा होना चाहिए। जल तो गए रहते है, सही भी कहते, वो नहीं चला हकीकत में ये चल गए, ये भी ठीक है, ये भी दुरुस्त है, अच्छी बात है, बातों से बात निकलती है। अब जनाब ये हुआ कि सरकंडों से जब ये आग ऊंची होने लगी, देख रहे लंबे लंबे उसकी धारें ऊपर जा रही हैं, जल गया। जो जो सरकंडे थोड़े थोड़े कम होते गए होते गए होते गए, सफेद अमामा नजर आया।
बस अमामा देखते ही कहने लगे ये क्यों नहीं जला। कहाँ बैठे है ना। अब जो जरा नीचे आया तो चेहरा खिला हुआ है। यहाँ तक के आग नीचे होती गई, वो तस्वीर हैरत होते गए, यहाँ तक के पाँव के नीचे से भी आग खत्म हो गई। सरकार ने फरमाया सफान बाहर आ जाओ। पहले तो दूर खड़े थे, अब आके हाथ लगाते हैं। कोई अगारा शगारा देख तो नहीं है, लेकिन सारे सिमट के ये कहते हैं वह इतनी देर आग में रहा है, आग का जलाना बजाय खुद कपड़ों पे भी दाग नहीं है। अब हमें पता चला कि मोहब्बत अली की जमानत कितनी है। गौर नहीं फरमा रहे कि जनाब अली की मोहब्बत कितनी जमानत देती है। आग तो बजाय खुद कपड़े भी नहीं जलते। माशाअल्लाह सैयद आंसू कबूल फरमाए। मेरे मासूम फरमाते हमारे गम में ऐसे रोया कर जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाश में रोती है। खुदा गवाह जो जो दिन गुजरते जाते यही कहते मौला बस तू एक रात का मेहमान रहे। कल देखिए कल 10वीं की रात आने वाली है। अल्लाह अकबर। बस अजादारो हुआ ये कि ये वो अब्बास अलैहिस्सलाम हैं कि जब भी फौजें आई करबला में तो उस वक्त, अच्छा मैं दूसरे पहलू से बयान करें। अब जब ये चले ना मदीने से, मैंने बयान भी किया, मदीने से जब चले ना आल मोहम्मद का काफिला चला तो उसको पूरे काफिले का सालार कौन है? जनाब इनके हवाले से बीवियां साथ आ रही हैं। लेकिन जब ये मदीने से निकलने लगे सवारी के लिए इमाम ने हुक्म दिया। रिवायत में है कि सदर दरवाजा खुला, घर का सदर दरवाजा खुला और पर्दा जो हटा एक सफेद लिबास में मलबूस एक मौसमा बाहर आई असा लेके। बस उसका बाहर आना था। इमाम जल्दी उतर के कहते हैं माँ उम्मुल बनीन आप क्यों आई? माशाअल्लाह थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। माँ उम्मुल बनीन आप क्यों आई है? जनाब उम्मुल बनीन ने कहा मेरा बेटा अब्बास कहाँ है? जनाब अब्बास करीब खड़े थे। अम्मी मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरा सलाम। मेरी शहजादी ने कहा अब्बास तुझे यहाँ मुझे कुछ नहीं कहना। माशाअल्लाह आप समझ रहे हैं, जरा नाने के रोजे तक चलो। अब जो लेके आई ना रोजे के अंदर जनाब अब्बास को जो देर हुई, मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर बेटा जरा पर देखो ना अब्बास आ क्यों नहीं रहे? अब जो आके देखा दीवार पे सर रखे हुए हैं, आंखों से आंसू जारी है। फौरन आके कहा बाबा अब्बास तो मदीने में रो रहे हैं। मेरे इमाम जल्दी से कदम उठा के उनके कंधे पे हाथ रख के ये जुमला कहते हैं तेरे आसरे पे बहने जा रही। ये रोने का सबब क्या है? जनाब अब्बास ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आकाज़ादी जनाब उम्मुल बनीन ने कहा मौला मैं बताती हूँ। मैंने अब्बास को बुला के कहा कब्र रसूल पे हाथ रख के वादा करो मैं हुसैन से वफा करूंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वादा करो मैं हुसैन से वफा करूंगा। जब से मैंने ये कहा है अब्बास की ये हालत है। ये मेरे इमाम ने फरमाया माँ उम्मुल बनीन ये वादा मैं हुसैन कर, अब वफा कयामत तक के लिए इनके नाम से मशहूर हो जाए। ये वादा मैं करता हूँ। बस आ गया करबला में। रात जो कुछ हुआ 10वीं की रात होगी, कल पढ़ेंगे। बस जब 10वीं का सुबह का दिन आया जनाब अब्बास खैमे में पहली मर्तबा सवेरे आए। जब बच्चों ने देखा ना जनाब अब्बास आए हैं खाली कूजे लेकर जाम लेकर, लिपट गए जनाब अब्बास। आतश की सदाएं बना। उस वक्त मेरे आका ने तहिया कर लिया कि फिर खैमे नहीं आए। ये बच्चों की हालत मुझसे नहीं देखा था।
शहादतें शुरू हो गई। अज़ादारों, जब शहादतें शुरू हुई, रिवायत में है जब शहादतें शुरू हुई तो जनाब अब्बास आए, मौला मुझे इजाजत दे। मेरे आका ने जनाब अब्बास को गले लगा के कहा, अब्बास तू मेरी फौज का सिपा सालार है। ये बड़ी मसाइल की लफ्ज़ होती है, लिहाजा आप सिपा सालार को मैं कैसे इजाजत दूं? जरा सही थे तो जनाब अब्बास वापस आ गए। फिर एक मौके में गए, फिर इमाम ने यही फरमाया कि तू मेरी फौज का सिपा सालार है। अब मैं जुमला कहूं, जब सिर्फ जनाब अली असगर रह गए, अब जनाब अब्बास जाके कहते हैं मौला अब तो इजाजत दे। इमाम ने फरमाया तू मेरी फौज का सिपा सालार है, बस इतना कहना था। जनाब अब्बास ने मुंह पीट कर कहा, मौला वो फौज कहाँ रही है, वो फौज कहाँ है जिस फौज का मैं सिपा सालार हूं। जब इधर से जवाब आया तो अब इमाम ने हुक्म दिया, अब्बास पानी की सबील करो, सबील। अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास ने पहला हमला किया, लहर अलकमा पे कब्जा हो गया। उतर कर सरकार ने मशकीजा भरा, दरिया से देख के फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, कितनी रवानी से बह रहा है। ज़हरा की औलाद के लिए कतरा पानी नहीं है, खुदा की कसम तलातुम पैदा हो गया दरिया में। ज़हरा का बेटा इजाजत जो नहीं देता, हुक्म देना। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया, घोड़ा तू तो पानी पी ले, तेरे ऊपर जंग का दारोमदार है। घोड़े ने अपनी आवाज में कहा, मौला क्या मैं सकीना से बेहतर? अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। मैंने देखा जाम लेके एक एक खैमे में जाती है, कहीं पानी नहीं मिला। घोड़ा भी और जनाब अब्बास भी प्यासे आए ना, तराई पर ये मलाइन बिल्कुल उन्होंने तराई मल ली थी। सरकार अब्बास ने पहले हमले में इनके हमले को तोड़ते हुए कोशिश है कि किसी तरीके से पानी खैमे पहुंच जाए। उमर साज ने कहा चारों तरफ से घेर लो। जनाब अब्बास जब घेर गए, एक मलूम ने तलवार मारी, दाहिना बाजू कट कर जहाँ गिरा है आपको मालूम है, कहाँ गिरा है? जहाँ इस वक्त यहाँ बाजार के बिल्कुल कोने, पहला बाजू वहां गिरा, फिर लड़ते हुए आगे गए, दूसरे फासले पे बाजू गिरता है, दूसरा बाजू कट कर जमीन पर गिर गया। कहा बाजू तो नहीं रहे, सिर्फ मशकीजा सीने के नीचे रखा, किसी तरीके से सकीना तक पानी पहुंच जाए। खुदा की कसम नीचे रख के कोशिश की जाने की। रिवायत में है कि हुर्मिला को कहा उमर साहब ने, इस मशकीजा पर निशाना बना, अगर ये पानी पहुंच गया नक्शा बदल जाएगा। इस मलूम ने तीर छोड़ा, तीर मशकीजे में लगा, पानी ने बहना शुरू किया। जनाब अब्बास ने कसम उठा लिया, अब खैमे नहीं जाऊंगा, हाय 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 खैमे नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके हाथ बगैर हाथों के भी सरकार अब्बास ने लड़ना शुरू किया। एक मलूम ने गुर्ज मारा, हाय हाय हाय। ये वो जुल्म है जो जनाब अब्बास ने एक मुज्तहिद को खुद आके कहा था, मेरा गिरना क्यों नहीं बताता? फरमाया क्यों नहीं कहता कि जो कोई बुलंदी से गिरे और उसके हाथ ना हो। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए कि जो बुलंदी से गिरे और उसके हाथ ना हो। कैसे गिरता है जनाब अब्बास, कैसे गिरे? मुंह के बल, हम ही कहते मुंह के बल जमीन पर दबा के गिरे। गिरते हुए कहा मौला मेरी मदद को आए। मेरे इमाम ने फरमाया आलाना इनका सारा ज़हरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई। हाय हाय। फौरन इमाम आए, जनाब अब्बास का सर गोद में रखा, एक आंख में तीर है निकाला, दूसरी में खून है साफ किया। अब्बास देखो ना, देखा क्या हाल है, बोला वक्त आखिर है। फरमाया वसीयत तो करो। कहा मौला मेरी लाश खैमे ना ले जाओ, मैं सकीना से वादा करके आया हूँ, मैं पानी नहीं पहुँचा सका। इमाम ने फरमाया तेरा वादा हम पूरा करेंगे, मेरी ख्वाहिश है मुझे एक भाई कह दो। हाय हाय हाय। तब कहा ना भाई कह दो। जनाब अब्बास का रुख नजफ की तरह मुड़ गया। बाबा अली गवाह रहना मेरी गुलामी साबित, अल्लाह अकबर साबित। बस ये कहना था, अखी कहा, रूह निकल गई। इमाम चाहते हैं कि इन्हें गंज शोदा में ले जाए, जहां से हाथ लगाते हैं
गोश्त के टुकड़े हाथ में आ जाते, निर्बान निर्बान हो चुके थे। अलम लेकर, यही जो अलम आएगा, इमाम हुसैन जब चले ना, जनाब सकीना ने बच्चों से कहा जल्दी आओ कूजे लेकर, चचा का अलम आ रहा है, पानी आएगा, बच्चों के हाथों से कूजे गिरेगा। तब हुसैन पीछे ना आए, आगे हो जाओ। देखिए इधर नहीं है, पीछे ना है, पीछे नहीं। देखिए इधर ना, प्लीज इधर देखिए, ये हिल जाएगा, यहाँ ना इधर देखिए। इंटरनेट बंद हो गई, पकड़े में आ रहा है।